Hello guys, I'm Aman and I'm back with a very interesting design. What you see in front of you एक डोर का डिज़ाइन है जो 4 डोर कार रहती है। ये फ्रंट एंड रियर डोर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए दो अलग अलग कलर्स दिए हैं। सो येलो कलर में जो कंपोनेंट है वो है फ्रंट डोर एंड ब्लू वाले रियर डोर्स। सो ऑब्वियसली ये मैं एक राइट स्टीयरिंग कार का डिज़ाइन है। ये वाला ड्राइवर साइड, ये को पैसेंजर। ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये क्लोजर कंपोनेंट्स या क्लोजर एंटिटी है। अब ये क्लोजर एंटिटी क्या होते हैं? दिस इज हिंज्ड टू द मेन स्ट्रक्चर। ये जो क्लोजर एंटिटीज रहते हैं ये BIW भी बोलते हैं, बॉडी इन वाइट। ओके, सो ये हिंज होते हैं या कनेक्ट होते हैं मेन स्ट्रक्चर से एक हिंज के वजह से या बोल्ट। क्लोजर कंपोनेंट्स वो होते हैं जो ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं। और व्हाट इज द यूज ऑफ अ डोर इन अ कार? एक कार का डिजाइन तभी कंप्लीट होगा जब उसमें डोर्स होंगे। सो डोर्स कवर करते हैं वो सारे इंटीरियर कंपोनेंट्स एंड सीट, पैसेंजर। हम लोग बहुत बार कोई लेटा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, कोई जैसे भी लेट के चला रहा है, कोई बैठ के चला रहा है, तो वो सब कवर करने के लिए। बहुत बार ऊपर से मस्त टाई पहने हुए लेकिन नीचे चड्डी पहन के कार चला रहे है ना, लेकिन सामने से दिखता है कि वाह, ये जो ड्राइवर है वो वेल ड्रेस्ड अप है। एक पैसेंजर को कार के अंदर जाने के लिए या कार के बाहर आने के लिए। सो इस डिज़ाइन में क्या क्या मैंने बनाया है? सो ऑब्वियसली ये जो पूरा पार्ट है ये आउटर पैनल है। ओके, ये शीट मेटल है, आउटर पैनल है। इसमें मैंने ये जो कटआउट्स दिए वो एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये कटआउट्स जो हैं वो विंडो विजिबिलिटी के लिए, ये वही रीजन है जहाँ पे विंडो का सरफेस एरिया रहेगा। और ये विंडो क्यों होती है? ऑब्वियसली विजिबिलिटी के लिए। इन डोर्स में क्लोज एंड ओपन होने के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों लॉक्स होते हैं। सो ये दोनों लॉक की क्या जरूरत है? आपने देखा होगा बहुत बार कार का गेट अच्छे से लगता नहीं, लेकिन वो तब भी खुलता नहीं है। गाड़ी के स्ट्रक्चर से तो वो कनेक्ट हो ही जाता है, भले ही वो लूज है। फिर बहुत बार कोई जा रहा है तो उसको रिमाइंड करवाता है आपका गेट अच्छे से लगा नहीं, तब वो अच्छे से लगाता है। तो वो प्राइमरी, फिर उसके बाद हम उसको अच्छे से जब लगाते हैं वापस खोल के बाद, दैट इज when both primary and your secondary lock both come into play. Closure components जो रहते हैं वो central part of the whole car structure का होता है, जिसमें हुड भी आते हैं। आगे जो रहता है वो हुड, पीछे जो रहता है वो टेल गेट, एंड देन वन मोर इज योर पेट्रोल कैप। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो डोर्स रहते हैं, ये क्लोजर कंपोनेंट, ये सबसे वीकेस्ट रहते हैं। एंड ऑल्सो दीज आर द एस्थेटिक पार्ट, इसलिए इनको डिजाइन ही किया जाता है कि अच्छे दिखें, लेकिन इतने मजबूत नहीं होते। और जैसे आप इसको फ्रंट व्यू से देखें तो इसमें एक अनइवन फॉर्मेशन है। तो ये जो फॉर्मेशन है वो कार का जो प्रोफाइल है, कार की जो आउटलाइन रहेगी उसी को फॉलो करती है, इसलिए ये एस्थेटिक पार्ट है। ऑल्सो इसका जो डिजाइन रहता है उसमें एग्जॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो एग्जॉस्ट फ्रॉम द बॉडी रहता है उसके लिए भी प्रोविंस हमें देना पड़ता है। अब आपने सुना होगा कि एग्जॉस्ट तो सिर्फ साइलेंसर से आउट आ रहा है जो गैसेस, वही रहती है, लेकिन नहीं, दो टाइप की एग्जॉस्ट रहती है एक कार में। वो रहता है एग्जॉस्ट फ्रॉम द टेल पाइप एंड एग्जॉस्ट फ्रॉम द बॉडी वॉल्यूम, ठीक है, या इसको बॉडी एग्जॉस्ट भी बोलते हैं। सो बॉडी एग्जॉस्ट क्या होता है? बॉडी एग्जॉस्ट वो होता है जब टेम्परेचर बाहर का राइज हो गया और हम एसी चलाते हैं बहुत देर तक, अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसके वजह से प्रेशर भी इनसाइड जो कैबिन रहेगा उसका इंक्रीज होता है। तो वो एयर को बाहर कहीं ना कहीं से निकालना रहता है, तो उसके लिए वेंटिलेशंस दिए रहते हैं, स्मॉल होल्स रहते हैं जो हमें नहीं दिखते, तो उसके थ्रू वो प्रेशर जो राइज होता है इनसाइड वो रेगुलेट हो जाता है। एंड दोज एग्जॉस्ट होल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द वेंटिलेशन। अब इनको बनाने के लिए क्राइटेरिया रहता है बनाने में, लेस मनी, लेस टाइम, बट मैक्सिमम सेफ। जो कार रहती है वो अपर एंड लोअर स्ट्रक्चर में डिवाइड कर देते हैं। सो इसमें जो अपर रीजन रहता है वो इतना ज्यादा फोर्स इतना टॉलरेट नहीं करता, वो फोर्स। बॉटम रीजन बहुत ज्यादा फोर्स उसको टॉलरेट कर। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई कार का क्रैश हो रहा है, सो जो लोअर रीजन हैं वही रीजन पे कार क्रैश होगी, कहीं ना कहीं टच होता है, अपर रीजन पे कभी नहीं होगा। अपर रीजन में उन कंट्रीज में ज्यादा प्रॉब्लम होती है जहाँ स्नोफॉल होता है। कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है स्नोफॉल बहुत टाइम तक होती है, तो वहां पे क्या होगा, स्नो पूरी कवर कर लेती है रूफ को, है ना, तब इस पे ज्यादा लोड आता है। सो ऑब्वियसली इसको क्रिएट करने के लिए हमें रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है। सो मैंने क्या क्या क्रिएट और कैसे किया है, तो ये जो प्रोफाइल है वो तो कार का जो मेन स्ट्रक्चर है उससे मैच करी गई है। सो ये फ्रंट जो स्लोप जा रहा है ये मैच करना चाहिए कार का जो कैंट रेल रहती है, आगे की जो ए पिलर जो रहता है वो कैंट रेल पे होता है, तो उसको मैच करना चाहिए। देन ऑल्सो यहाँ मैंने होल्स दिए हुए हैं। सो ये होल्स हैं आपका बैक व्यू मिरर असेंबली पूरी इधर असेंबल होगी या बोल्ट करेंगे,
देन ये है लॉक रीजन, ये मैंने लॉक रीजन बनाया, ये रियर का, ये ऐसे ही दूसरे साइड का भी है। इनमें भी मैंने होल्स दिए हुए हैं जिससे कि लॉक असेंबल कर सके इसमें। सो ये एक आउटर पैनल है, सो ऑब्वियसली ये कनेक्ट होगा इनर पैनल के साथ, तो इसको मैंने हैमिंग दी हुई है, आप इस वाले में अच्छे से देख सकते होंगे। सो इसमें आपको हैमिंग दिख रही होगी। सो हैमिंग क्यों दिया जाता है, अगर ये हैमिंग नहीं देंगे तो इनर पैनल को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आउटर पैनल से। ओके, सो इनर पैनल एंड आउटर पैनल के बीच में स्पेस रहती है जो कि हैमिंग सीलेंट से कनेक्ट होता है, ये हैमिंग ग्लू से उसमें अप्लाई करते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है। दूसरा है एनवीएच लेवल डाउन करता है, वो नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल को डाउन करता है। थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो है कि अगर इसको बिना हैमिंग के करेंगे तो इसके एजेस जो रहेंगे, क्योंकि ये स्टील है या एल्यूमिनियम है, मेटल है, एंड इसके एजेस शार्प रहेंगे। शार्प होने से प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, डोर्स को ऑपरेट कर रहे हैं, ये वो तो हमारा हाथ कट सकता है, इसलिए हैमिंग देना बहुत जरूरी है। जब भी साइड कोलिजन रहता है, कोलिजन से जो भी फोर्सेस ट्रांसफर होंगे वो लोअर पोर्शन पे आएगा, इसलिए हमें लोअर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। उसके लिए हम रीइंफोर्समेंट का अच्छा एक लेयर हम देते हैं, एंड स्ट्रेंथ वाइज अल्ट्रा लेवल का उसमें यूज किया जाता है। जैसे कुछ गाड़ियां हैं BMW ऑडीज की, जो लेटेस्ट कार्स आ रही है, उसमें क्या होता है कि कोलिजन में पैसेंजर को सेव करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे ही कार में साइड कोलिजन हो रहा है तो कार थोड़ी सी ऐसे रेज हो जाती है। सो कार में सेंसर्स लगे रहते हैं, तो जैसे ही वो सेंस करते हैं कार पास में आ रही है, इमीडिएट वो कार के सस्पेंशन उस साइड के हाई हो जाएंगे, तो उससे क्या होता है, काफी कुछ जो फोर्स है वो लोअर पोर्शन में जाता है, जो कि अगेन स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो लोअर पोर्शन से पैसेंजर सेव हो जाता है। देन आप देख सकते हैं इसमें, तो मैंने ब्राउन कलर से जो मार्क किया है वो सीलिंग फ्लैंज है, ये उसके अंदर जा रहा है, ब्राउन वाला ब्लू वाले पार्ट के अंदर है, दिस इज इनर पैनल। सो ये जो एक्स्ट्रा है इसको फ्लैंज बोलते हैं, एंड दिस इज ब्राउन वन इज एक्चुअली एक सीलिंग फ्लैंज है, जो रबर सीलिंग फ्लैंज रहेगी, जो कि काम क्यों आती है, डोर जब क्लोज होता है तो उसमें एक अच्छी साउंड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स डोर को ओपन एंड क्लोज करके देखते हैं बिफोर परचेजिंग। ये जो सीलिंग फ्लैंज है इसी के ऊपर रबर सील आती है, यूज करते हैं एनवीएच लेवल अगेन डाउन करने के लिए, then protect occupant from the harsh weather, snowfall, rainfall, dust and all से। okay, and बाहर की NVH जैसे मैंने बताया कि अंदर की साउंड बाहर ना जा सके एंड बाहर की साउंड अंदर ना आ सके। so इसका जो इनर पैनल रहता है इसमें एक एक्सटीरियर ट्रिम्स रहते हैं, तो उसमें आपका पावर विंडो का स्विचेस रहेगी, स्विच बेजल रहता है, बॉटल होल्डर, ओके, लोअर सबस्ट्रेट, अपर सबस्ट्रेट, ये सारी चीजें रहती हैं। सो पूरा डोर स्टील मतलब आउटर इनर पैनल एंड ऑल्सो एक्सटीरियर ट्रिम के साथ बनता है। अब ये जो डोर रहता है वो कैसे बनता है, ऑब्वियसली ये बना हुआ होता है एल्यूमिनियम या स्टील से। जो प्रोसेस यूज होती है वो या तो पंचिंग हो सकती है, या ब्लैंकिंग भी बोलते हैं, या स्टैंपिंग बोलते हैं। ओके, एक मेटल शीट रहती है, उसका जो आउटर जितना रीजन हमको चाहिए उसके अलावा जो बाहर एक्स्ट्रा है उसको काट देते हैं, तो पंचिंग में वो, एंड ऑल्सो जब वो प्रेस होती है तो ये वाला प्रोफाइल ले लेता है, उसको एकदम बहुत हाई प्रेशर से प्रेस किया जाता है। दो डाइज रहती हैं वो उसको प्रेस करती हैं। ये जो लॉक, इसमें अगेन होल्स बनाए इसलिए एम्बॉसिंग देना, जो ये सरफेस से थोड़ा सा अंदर सिंक हुआ है, तो दैट सिंक इज एक्चुअली कॉल्ड एम्बॉसिंग, वो देना इसलिए जरूरी है क्योंकि होल्स इसमें क्रिएट किएंगे जो कि इस पूरे पार्ट को डैमेज कर सकती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ऑल्सो ये जो असेंबली आएगी लॉक असेंबली, उसको एक स्पेस मिल जाती है, सरफेस का जो प्रोफाइल चल रहा है उसी प्रोफाइल के अंदर वो कंप्लीट हो जाए, ना कि वो बाहर निकला हुआ हो। डोर्स में बहुत सारी चीजें रहती हैं, वायर्स रहते हैं, केबल्स रहते हैं, जो कि पावर विंडो एंड स्पीकर सिस्टम जो रहता है, म्यूजिक सिस्टम रहता है, उसके लिए दिया रहता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज रहती है वो है डोर ब्रेक्स। डोर ब्रेक्स एक्चुअली इसी डोर पे ब्रेक लगाने के लिए होते हैं। बहुत बार कार्स जो बहुत हैवी रहती हैं, जैसे SUVs, MPVs, ये जो कार्स रहती हैं उनके डोर बहुत हैवी रहते हैं, सो उनको एक बहुत ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ता है उनको बंद करने के लिए। अब वो उतनी जोर से अगर फोर्स लगाएंगे और वो बंद होगी तो वो पार्ट को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए वो जैसे ही क्लोजिंग पोजीशन पे आने वाले हों मेन स्ट्रक्चर के पास, तो तभी वो ऑटोमेटिक ब्रेक उसमें लग जाएगा कि वो जितनी जोर से है उससे थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाए एंड देन क्लोज हो जाए। हर कार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब लाइटर डोर्स को डिजाइन करना शुरू कर दिया है, मटेरियल लाइट वेट यूज कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम तब आती है जब बहुत हैवी मटेरियल से डोर्स बनाए, जैसे स्टील स्टील से अगर हमने बनाए हैं तो वो प्रॉब्लम आ सकती है, बट एल्यूमिनियम से अगर डोर क्रिएट किया गया है तो प्रॉब्लम नहीं आती। रीइंफोर्समेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं, आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं, फ्रंट डोर, रियर डोर, सब में होते हैं। दिस वॉज वन मोर डिजाइन दैट आई हैड क्रिएटेड। डू टेल मी हाउ दिस डोर इज लुकिंग। थैंक यू।